हिमाचल न्यूज़ 24/7। हाल ही में चंबा जिला की लोकप्रिय चप्पल को जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसकी जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने अपने सोशल मीडिया पेज से साझा की। यह जिला वासियों के लिए बेहद ही गौरवान्वित पल है कि चंबा की बनी हुई किसी चीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आखिर क्या होता है जीआई टैग और जीआई टैग मिलने से चंबा चप्पल के व्यापारियों के व्यवसाय पर कैसा असर पड़ेगा, यह जानने से पहले चंबा चप्पल का इतिहास जान लेते हैं। चंबा चप्पल का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 1808 सीई यानी करंट इरा, जिसे हिंदी में वर्तमान युग कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार चंबा के राजा चरहत सिंह का विवाह कांगड़ा की राजकुमारी के साथ होना था, लेकिन राजकुमारी इस विवाह से बिल्कुल नाखुश थी। चंबा के लोग बेहद ही साधारण जूते पहना करते थे, जो कि उन्हें बिल्कुल ही नापसंद था। इसलिए नूरपुर के पंचबारिया गांव से जूते बनाने वाले कारीगरों को उनके साथ दहेज में भेजा गया। ये कारीगर अपने काम में बेहद ही माहिर थे और ये लोग रानी के लिए खास तौर पर चमड़े के जूते बनाया करते थे, जिसमें हाथ से बनी हुई कढ़ाई भी की हुई होती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी के चंबा आने से पहले लोग घास से बने हुए जूतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनके चंबा आने के बाद चंबा में चमड़े पर कढ़ाई का दौर शुरू हुआ और आगे चलकर यह कला चंबा में बेहद लोकप्रिय साबित हुई। चमड़े पर कढ़ाई की कला लोगों की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। चंबा चप्पल दो प्रकार की होती है, एक तो बिल्कुल साधारण और दूसरी जिस पर हाथ से बहुत ही सुंदर कढ़ाई की जाती है। ये पहनने में बहुत ही आरामदायक होती है। ये चप्पल कई तरह के डिज़ाइन में बनाई जाती है। इस चप्पल को बनाने के लिए चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फैंसी चमड़ा, साबर चमड़ा, स्थानीय रूप से निर्मित एकमात्र चमड़ा, क्रोम चमड़ा, रबड़ के तलवे, चांदी और सोने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं। अनिल कुमार, कारीगर चंबा चप्पल। बड़ी हर्ष की बात है हमारे लिए ये कि जो चंबा चप्पल है, जिसे हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है, जीआई टैग हो चुका है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का, जिन्होंने हम काम करने वाले कारीगरों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ना तो चंबा चप्पल की हमारी कोई नकल कर पाएगा, ना ही इसकी कोई फ्रॉड में इसको बेच सकेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान किया और जिससे कि हम जो जितने भी काम करने वाले हैं कारीगर वर्ग को इससे एक मनोबल उनका मजबूत हुआ है और साथ ही हमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मार्केट मिल गया। जीआई का मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे हमें मार्केट उपलब्ध होगी। देश विदेश के लोग चर्म शिल्प से जुड़े हुए जितने भी हमारे चंबा के कारीगर हैं, उनसे डायरेक्ट लोग अप्रोच करेंगे और ये सब काम संभव होगा अम्बेडकर मिशन सोसाइटी के थ्रू। अम्बेडकर मिशन सोसाइटी जितने भी हम कारीगर वर्ग इस काम को कर रहे हैं, तो वो सभी ये हमारी जो सोसाइटी है, सामाजिक सोसाइटी है, जो कि समय समय पर हमें बढ़ावा देती है, मौका देती है और एक काम करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस चप्पल पर होने वाली चंबा कढ़ाई मखमली कपड़े पर रेशम के धागे के साथ लाल, पीले, हरे, नीले, काले, सोने आदि जैसे असंख्य रंगों में एक हुक सुई का उपयोग करके डिज़ाइन और आदर्श के अनुसार इसको बनाया जाता है और तैयार चमड़े की चप्पल के ऊपर के हिस्से में इसे चिपका दिया जाता है। जो ये चंबा चप्पल का काम करती हूँ और इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा बारीक के काम होता है ये। अब इसमें तिल्ला, रेशम, कढ़ाई इस्तेमाल होते हैं।
बट इसको एक जोड़े को बनाने के लिए एक आधा पौना घंटा लग जाता है और ये बहुत ही बारीकी काम होता है। ये डिज़ाइन स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, जलीय जीवन और फूलों से भी प्रेरित है। चंबा चप्पल अपने शिल्प कौशल, कलात्मक विवरण, रचनात्मक मजबूती और आराम के लिए प्रसिद्ध है। कठोर और पहाड़ी इलाकों में चलते समय चमड़ा या रबड़ एकमात्र पकड़ प्रदान करता है, जिससे कठोर रास्तों पर चलने में आसानी होती है। चंबा चप्पल बनती है भेड़ बकरियों की खाल से, प्योर चमड़े का इसमें इस्तेमाल होता है और ये रजवाड़ों के टाइम से काम चलता आ रहा है। 18वीं सदी में जब रानी के दहेज में कुछ कारीगर चंबा में लाए गए थे तो उसके बाद से ये काम होता आ रहा है और तब से लेकर अब तक ये काम अपना वजूद बनाए रखा हुआ है। मैंने कई बार सरकार से अनुरोध भी किया था कि हमें कुछ न कुछ प्लेटफॉर्म दिया जाए, लेकिन जीआई के माध्यम से ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी हमें सरकार इसके लिए आगे हमें मदद करती है। अब बात करते हैं जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेत भी कहा जाता है। ये टैग उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिसकी एक विशेष विशिष्ट भौगोलिक मूल गुण या प्रतिष्ठा है। भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो औद्योगिक संपत्ति संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत आते हैं। भारत में इसका पंजीकरण माल के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है। भौगोलिक संकेत आमतौर पर कृषि उत्पादों, शराब, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किया जाता है। ये तो थी भौगोलिक संकेत की एक सरल सी परिभाषा। अब बात करते हैं इससे मिलने वाले फायदों के बारे में। चंबा चप्पल का उत्पादन केवल चंबा के लोग ही कर सकते हैं और कोई बाहरी व्यक्ति इसका उत्पादन करके इसको बेच नहीं सकता। बेचने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा इसके और क्या फ़ायदे हैं वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले भौगोलिक संकेत मिलने से चंबा चप्पल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ जाएंगी। निर्यात में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चंबा के लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। क्योंकि भौगोलिक संकेत मिल चुका है तो कोई बाहरी व्यापारी चप्पल की नकल करके उसे बेच नहीं पाएगा, जिससे चप्पल की डिमांड बढ़ेगी और जिसका सीधा सीधा फायदा चंबा के व्यापारियों को मिलेगा। इतने सारे फायदों के बीच में एक नुकसान भी है। जैसा कि हमने बताया कि चंबा चप्पल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली है, जिससे इसकी डिमांड में वृद्धि होगी। तब इसके उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा और जिला चंबा में केवल गिने चुने ही ऐसे व्यापारी हैं जो इस व्यवसाय को कर रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि डिमांड और सप्लाई का तालमेल बना रहे। इसी के साथ में एक और नुकसान भी है कि अगर कोई बाहरी देश का व्यक्ति इस चप्पल की नकल करके बेचता है तो उसके ऊपर भारत सरकार कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। उसके लिए भारत सरकार को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि इसका तोड़ मौजूद है। इसके लिए सरकार को यूरोपियन यूनियन के दफ्तर में प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चंबा चप्पल को जीआई टैग दिलवाने के लिए जिला प्रशासन और सरकार ने भरपूर प्रयास किए हैं। इनके अलावा जिला चंबा के एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जीआई टैग दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिव काजरान चंद्रा, चेयरमैन अम्बेडकर मिशन सोसाइटी चंबा। आज जिला चंबा के लिए हर्ष का विषय है कि 2021 में ऐतिहासिक चंबा चप्पल को भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग जो है मिला है, पेटेंट हो गई है। इससे कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने में लाभ होगा, क्योंकि चंबा चप्पल ऐतिहासिक इसलिए है कि 200-250 वर्ष पहले ये राजाओं के टाइम से इसका प्रचलन शुरू हुआ था और आज तक इसका प्रचलन चला है। समय समय पर इसके स्वरूप और निर्माण में नई चीज़ आई है। तो भारत सरकार के सौजन्य से और हिमाचल सरकार की जो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, उनके मेहनत के परिणाम स्वरूप ये उत्पाद जो है ये पंजीकृत हुआ है। इसका लाभ सीधा कारीगरों को जाएगा और कोई भी इसकी अगर नकल करता है
तो उसको जुर्माना और कारावास की प्रावधान है। और इस मंच पे आकर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रोडक्ट के से जुड़े चंबा चप्पल के प्रोडक्ट से जुड़े कारीगरों को जाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक जो स्तर है वो होगा और ज़िले का और प्रदेश में चंबा चप्पल का जो है नाम जो है वो रोशन होगा। और उम्मीद करता हूँ कि सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनका ये फ़ायदा यहाँ के कारीगर जो चंबा चप्पल से जुड़े हैं वो इसका लाभ उठाएंगे। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि इनको राष्ट्रीय स्तर पर इन उत्पादों को बेचने का प्रबंधन कर रही है, जिसमें चंबा चप्पल है, चंबा सैंडल है, चंबा रुमाल है और चंबा के और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जो विरासत में ये कारीगर कर रहे हैं। तो ये हमारे लोगों के लिए, चंबा शहर के लिए हर्ष का विषय है कि आज भारत सरकार के सौजन्य से इस चंबा चप्पल का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये खुशी की बात है और इससे जुड़े कारीगरों का जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार होगा। इस खबर पर रिसर्च किया है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र मेहरा ने। इस खबर को लिखा है हिमाचल न्यूज़ 24/7 के ब्यूरो ने। मैं हूं शाहरुख शेख और आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।